कभी कभी तो ऐसे सोना पड़ता रहता है बिना खाए। बिना खाए। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब ये रात में इतना ज्यादा पड़ गया, सुबह मतलब सो के जगह अचानक गिर गया, इसको हॉस्पिटल लेकर तुरंत जाना पड़ा। कम किताबें सॉल्व करो, लेकिन एक ही किताब सॉल्व करो उसको, लेकिन 3-4 बार करो। तो जब आप दिल्ली आए थे तो आपने किन की समस्याओं का, किन किन मुश्किलों का सामना किया था? सर जब मैं पहली बार दिल्ली आया तो कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे पहली बार तो मेन चीज होता है रूम ढूंढना, और कैसे रहेंगे, क्या क्या खाएंगे, किसके साथ रहेंगे, ये सब कई सारी समस्याएं मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसके बाद एडमिशन ले लिए, और समझ पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें, क्या चीजें होगी, होगा या नहीं होगा सिलेक्शन। 1-2 महीने कोचिंग की, जीएस पता चले टेक्निकल मजबूत हो रहा है, जीएस कमजोर हो जा रहा है, रीजनिंग नहीं हो पा रहा। और फिर टेस्ट सीरीज में ज्वाइन ले रखा था, पहले टेस्ट नहीं देता था, फिर मैंने टेस्ट देना चालू किया तो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। और कई सारी दिक्कतें आई, खाना बनाना पड़ता था, कई सारे होती थी चीजें। कभी कभी तो ऐसे सोना पड़ता रहता बिना खाए। बिना खाए। चाहे चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कल बना लेंगे, सुबह बना लेंगे, शाम को नहीं खाते, ऐसे करना पड़ता था। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बहुत कम सोता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मतलब ये रात में इतना ज्यादा पड़ गया, सुबह मतलब सो के जगह अचानक गिर गया, इसको हॉस्पिटल लेकर तुरंत जाना पड़ा। मतलब आए, मतलब कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब यही दम ज्यादा जगने की ज्यादा पड़ने की वजह से ऐसा हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि एसएससी जेईई जो प्रीवियस ईयर की बुक है, तो आपने इसको कितनी बार लगाया है और ये कितनी बेनिफिशियल रही है आपके लिए? मैं इसको इस प्रीवियस पैटर्न पे फॉलो था पूरा, मैंने इसको 3 से 4 बार अटेम्प्ट किया था, और इसमें कोई दूसरी बुक अटेम्प्ट ही नहीं करता था। और इंजीनियर्स अकेडमी की बुक को मैंने 3 से 4 बार अटेम्प्ट किया था। इसी का रीजनिंग का भी अच्छा था, जीएस का भी अच्छा था। और जीएस के लिए मैंने एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस पैटर्न होता है, घटना चकाती, उससे मैंने उसको भी मैंने लगाया था 2 बार। अच्छा। एक ये एमसीक्यू भी रखी है, इसको भी आपने शायद देखा ही होगा। हाँ सर, इसको भी लगाया था 2-3 बार, इसको भी 2-3 बार इसको लगाया था। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला? इससे इसका क्या सर, इसमें से जो सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है, और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा इनका दे रखा था। ये बहुत हेल्पफुल रहता है इन सब चीजों का, इंजीनियर्स अकेडमी का, इसलिए इनका अच्छा लगा मुझे कंटेंट। ये शायद मेंस के लिए, मेंस वाली बुक है, कन्वेंशनल वाली, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मैंने मेंस के लिए ओनली ये प्रीवियस पैटर्न ही फॉलो किया था। इसी को जब दिसंबर में ये पेपर हो गए, इसके बाद मैंने 2 या 3 महीने इसी को 3-4 बार लगाया था। और जो नोट्स बनवा रखे थे सर ने, उनको मैंने 15 से 20 बार रिवीजन किया था। ये किस सब्जेक्ट के नोट्स? ये सर एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स। यस सर, हिमांशु सर ने पढ़ाया। हिमांशु सर ने पढ़ाया था फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, जैसे आप क्लासरूम में आए, स्टार्टिंग में शायद आपको लगा होगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फिर किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यहाँ मैं कर सकता हूँ? मैं जैसे क्लासरूम में आया, 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, फिर मैं पहले डाउट ही नहीं पूछता था, फिर सर पूछते कि डाउट क्यों नहीं पूछते, फिर मैंने पूछा, धीरे धीरे सारे डाउट मतलब क्लियर हो जाते थे। थोड़ा सा अच्छा लगा, इंटरेक्शन भी बढ़ता गया और चीजें मेरी क्लियर होती गई। थोड़ा डर भी है तो हटता गया, और चीजें समझ में आने लगी। फिर ऐसा लगने लगा कि चलो कोशिश करें तो हो सकता है सिलेक्शन। तो फिर मैंने इसका टेस्ट भी अच्छी तरह से देने लगा था डेली, और मैं संडे टू संडे जो होते थे उसको देने लगा था। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि चलो नहीं होगा तो बाद में तो हो जाएगा, इस बार अटेम्प्ट नहीं, अगले अटेम्प्ट में होगा। तो ये नहीं पता था कि इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर। आप एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं? यस। शायद बांदा यूपी में है। यस। तो आप यूपी के सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपको दिल्ली में आकर के किस तरह से व्यवस्था की है आपने? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि दिल्ली बहुत कॉस्टली है। हाँ सर दिल्ली हम आए थे, 2 लोग आए थे, मैं और मेरे दोस्त अतुल सिंह साथ में आए थे। तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना कम करना पड़ा, अकेले में बहुत ज्यादा दिक्कत। जैसे अब मैंने अपने यहाँ सुना था कि दिल्ली जाओ, कई सारे लोग मिल जाते हैं इधर भटकाने के लिए, रूम नहीं मिलते, इधर उधर पैसे भी लेते हैं ब्रोकर के थ्रू। लेकिन हम 2 लोग साथ में थे, अंकल ही बढ़िया थे, हमारे मकान मालिक थे, वो सही थे, उन्होंने हमको बताया वो टीचर हैं, तो रूम भी सही दे दिए थे। थोड़ा कम समस्या का सामना करना पड़ा था। और ये क्या है, ये मतलब इसका जरा एक बार बताओ इसके बारे में, ये है क्या? ये सर थॉट का था, लगा दिया। ये आपके निजी थॉट्स हैं? यस सर।
क्या है, एक बार पढ़ के भी बताएं क्या है क्या ये। कि सर वो थॉट है सर, लगा रखे थे कि नींद का आपका विचार है, थॉट्स हाँ। है। नींद कब आती है? जब आपके सपने पूरे हो गए हों, जब आपका पेट भरा हुआ हो, जब आपकी आंखों में अपने माँ बाप का सपना नहीं होता, तभी नींद मतलब आती है। अगर सपने होते हैं तो फिर नींद हो जाती है। तो वही सब चीज लगा रहा कि डेली पढ़े और इनको सब चीज को ये देखें। बड़ी अच्छी सोच और लाइन है। शायद ये सोचा भी नहीं हुआ किसी ने कि इतना सब कुछ किया है आपने। स्टार्टिंग में जब मैं इसको देखता था तो ये बहुत ही चुप चुप सा रहता था, जैसे लगता था इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ कभी कम क्वेश्चन पूछना, कभी इस तरीके से चीजें वैसे इसके साथ में होती रहती थी। बट फिर मैंने कुछ ही दिनों में इसके अंदर वो ग्रोथ देखा, मुझे लगा कि इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है और जो क्वेश्चन पूछता है उसका जो लेवल है वो लेवल बहुत अच्छे होते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ ये लड़का कहीं ना कहीं हो सकता है इस पहले अटेम्प्ट में ना करे, बट ये हो सकता है कि दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट में अच्छा करेगा। क्योंकि जिस तरीके से चीजें मैं देख रहा था कि जो चेंजेस इसके अंदर आ रहे थे, पढ़ने की ललक इसके अंदर जो दिख रही थी मुझे, वो लग रहा था इसका सिलेक्शन जरूर होगा। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बट वो क्लास में जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी वजह से एक हेजिटेशन की वजह से, एक डर की वजह से वो क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं। यस सर। तो ऐसा कुछ आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? मैं वही सजेशन देना चाहूंगा कि डरना तो है, पहले बात तो दिमाग से हेजिटेशन निकाल दें। कोई भी चीज पूछना हो तुरंत पूछ ले। अगर एक बार हम हेजिटेशन रख लेते हैं ना तो एक डाउट की वजह से हमारे कई सारे डाउट पीछे रह जाते हैं, तो उससे हमारे क्लियर ही नहीं होते कई सारे डाउट। इससे अच्छा है कि एक जो पूछना तो एक बार पूछ लो। तो एक बार डरोगे शर्माओगे तो थोड़ा सा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हमारा डाउट तो क्लियर हो जाएगा। उससे क्या पता चले कई बच्चों को और सारे डाउट क्लियर हो गया। बहुत इसलिए कभी शर्माना नहीं चाहिए, जो चीजें है तो पूछ लो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हंसेंगे लेकिन तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोच रखनी चाहिए क्योंकि आपस में सभी बैठ करके पढ़ते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई एक दूसरे से किसी को शर्माना चाहिए। यस सर। और इसी शर्म की वजह से मुझे लगता है बहुत सारे डाउट्स छूट जाते हैं जो बच्चे नहीं पूछ पाते, Yes, sir, yes. कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा आनंद आप ये बताओ, आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ। आप उन बच्चों को एक तरीके से आप वो मैसेज पास करो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी डेली रूटीन के बारे में जान करके वो इंस्पायर हो सके, उनको कुछ सीखने को मौका मिले आपसे कुछ। सर मैं अपना डेली रूटीन के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने मतलब फॉलो किया था, मैं करता था। जब मैं 6 बजे लगभग उठता था, 6 के अप्रॉक्स। इसके बाद 2 घंटे पढ़ता, रिवीजन करता, जो पिछले क्लास थी उनका रिवीजन करता था। और 9 बजे कोचिंग रहती थी तो मैं 9 बजे कोचिंग चला जाता था। इसके बाद मैं कोचिंग से आता था वापस, खाना बनाते थे मैं मेरे पार्टनर दोनों लोग, खाना खाए इसके बाद फिर रेस्ट करते थे 1-1.5 घंटे का। इसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। प्रीवियस टेस्ट एक मैं टेस्ट देता था डेली, टेक्स्ट बुक ले रखा था उसका भी टेस्ट देता था। तो वो टेस्ट देता था, उसके क्वेश्चन लगाता था, फिर यही पढ़ते थे। फिर थोड़ा सा 2 घंटे पढ़े, फिर ब्रेक ले लिए, टहल लेते थे, वॉक कर लिए या चाय पी लिए कुछ थोड़ा सा, फिर पढ़ने बैठ जाते थे। फिर जैसे फिर शाम को खाना वाना बना के इसके बाद फिर पढ़ना चालू किए। मतलब वही 12 बजे तक हम पढ़ते थे, 12 साढ़े 12 बजे। इसके बाद सो जाते थे हम लोग। वही सब चीजें। तो तकरीबन जो है कितने घंटे की आपकी स्टडी जो है डेली बेसिस पे आप कितने घंटे जो है आप पढ़ लेते थे? कंटिन्यूअसली देखा जाए वैसे तो मैं 6-7 घंटे डेली मतलब पढ़ता ही पढ़ता ये था। कोचिंग आज जो कोचिंग करने जाते थे उसको इंक्लूड करके बता रहे हैं, एक्सक्लूड करके बता रहे कोचिंग हैं? छोड़ करके। कोचिंग छोड़ करके आप हाँ, 6 से 7 घंटे की 6 से 7 सेल्फ स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी हाँ। करते थे। और मैं नए बच्चों के लिए जो मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही सजेशन देना चाहता हूँ कि कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूसी एक बहुत जरूरी है। अगर तैयारी करना है तो कंटिन्यूटी बनाए रखना जीवन में बहुत जरूरी है। मतलब पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि हम 2 दिन पढ़े इसके बाद छोड़ दें। तो उससे क्या होता है ना, हमारी चीजें हाँ, जैसे कुछ बच्चों को फील होता है कि हम आज 2 दिन पढ़ लेते, कई बार होता है ऐसा कि पढ़ने की ललक होती है कि हाँ एग्जाम क्रैक करना है, फिर 2 दिन 3 दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन जो है ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, तो ये नहीं करना है, ये चीज नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है हमारा पिछड़ा वहीं पे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी हम बनाए रहेंगे तो अच्छा रहता है, बिल्कुल। जो काफी हेल्पफुल रहता है। और कोई अच्छा सजेशन आप अपने जो है जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप जैसे मैंने मेंस का थोड़ा सा ज्यादा पहले थोड़ा लाइटली पढ़ा फ्री के लिए, और मेंस से जैसे आया मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ने लगा था। अच्छा, जैसे प्री का एग्जाम हुआ, फिर मेंस का एग्जाम हुआ, बीच में 2 महीने 2.5 महीने का गैप होता है, हाँ। ठीक है? तो आपको क्या लगा, जैसे प्री के एग्जाम की जो प्रिपरेशंस है उसकी जो स्ट्रेटजी जो आपने अपनाई, फिर मेंस के एग्जाम के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई आपने, क्या उसमें कुछ डिफरेंस था? बच्चों को आप सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे कभी इनर्सिया में होते हैं कि जैसे प्री का एग्जाम जो है देने जा रहे हैं, हाँ। तो एक लय बन जाता है कि प्री के एग्जाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है? फिर हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, जैसे 2 महीने का ही टाइम है। तो क्या मेंस के एग्जाम को भी अपने माइंड में रखते हुए उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं पैरेलली साथ में करनी चाहिए?
हाँ, दोनों साथ में ही करनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग किया था। मैंने पहले प्री का, मैं पहले सोच रहा था कि चलो अभी कॉलेज खत्म हुआ है, तो पहले टाइम में सब इतना ज्यादा डरवा देते हैं कि पहले टाइम में तो एसएससी निकलता नहीं है, दूसरे टाइम में निकलता है। तो मैं पहले प्री को देखा था कि अच्छा स्कोर हो जाए तो एसएससी मेंस के लिए मैं अच्छा कर सकता हूँ। चलिए, ऐसा जो लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, हाँ, वो चीज आपने गलत साबित की है। पहले अटेम्प्ट में ही एसएससी जेईई क्लियर करके, ठीक है, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही ग्रो करते रहें। ये एक आपका आखिरी पड़ाव नहीं है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। आप इस सीढ़ी पे हमेशा ऐसे चढ़ते जाएं और भी जो है नई सफलताओं को प्राप्त कर जाएं। अपनी जो है बुनियाद तेज बनाए रखें, मजबूत बनाए रखें, जिससे आप आगे बढ़ते चले जाएं।